Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and are studying well, whatever is being taught to you. Today, in this video of class 9th biology, we'll be continuing further the chapter tissue. Till now, we have studied about plant tissue, and in that plant tissue, we studied the division of plant tissue into meristematic tissue, which are immature tissues and they have capacity of cell division. And other was permanent tissue, which are mature tissue and they do not show cell division. Now this meristematic tissue was divided into apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem, while the permanent tissue was divided into two parts, simple and complex. So today we'll be going on with simple permanent tissue. ये simple permanent tissue क्या है? Simple permanent tissue are composed of cells which are structurally and functionally similar. यानी ये tissues जो हैं आपके simple permanent tissues जो हैं ये कुछ ऐसे तरह के सेल से बने हुए रहते हैं जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक जैसे हों, जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन एक जैसा हो. तो ऐसे टिश्यूज से बने हुए सेल्स को क्या बोलते हैं प्लांट में हम लोग? सिंपल परमानेंट टिश्यूज. ठीक है. दस दीज टिश्यूज आर ऑल मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स. यानी हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो टिश्यू है सिंपल परमानेंट टिश्यू ये एक तरह के सेल से बना हुआ रहता है, वन टाइप ऑफ सेल्स. और इनका मेन फंक्शन क्या है? सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन. मेन फंक्शन है इनका सपोर्ट. ठीक है. सपोर्ट इनका मेन फंक्शन है. क्लियर? सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इनर पार्ट ऑफ प्लांट किसका मेन फंक्शन है? आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू का मेन फंक्शन है. और ये किस तरह से बने हुए रहते हैं? वन टाइप ऑफ सेल्स. इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स. क्लियर? नेक्स्ट अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू का कौन कौन सा टाइप है? पहला है पैरेन्काइमा टिश्यू. यू कैन क्लियरली सी द पैरेन्काइमा टिश्यू. नेक्स्ट है आपका कॉलेनकाइमा टिश्यू और थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू. दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज. ये तीन टाइप्स हैं आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के. कौन कौन से हैं? पैरेन्काइमा टिश्यू, कॉलेनकाइमा टिश्यू और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू. ठीक है. जैसे हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था परमानेंट टिश्यू के दो पार्ट्स हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, वैसे ही सिंपल टिश्यू का तीन पार्ट्स हैं. कौन कौन सा? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा. और अगर आपसे कोई पूछे ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का फंक्शन क्या है तो व्हाट यू विल आंसर? सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन. सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन. ये मेनली सपोर्ट और प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ हैं. क्लियर? इनका मेन फंक्शन क्या है? सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन. अंडरस्टूड? नेक्स्ट अगर हम पैरेन्काइमा को देखें कि पैरेन्काइमा क्या है तो पैरेन्काइमा इज ए सिंपल परमानेंट लिविंग टिश्यू विच इज़ मेड अप ऑफ अनस्पेशलाइज्ड थिन वॉल्ड सेल. अनस्पेशलाइज्ड मीन्स ये सेल डिवीज़न शो कर सकते हैं. जब कोई भी सेल स्पेशलाइज्ड हो जाता है डिफरेंशिएशन के बाद देन इट वोंट अंडरगो सेल डिफरेंशिएशन. जब कोई एक पर्टिकुलर शेप अटेंड कर लेता है, साइज अटेंड कर लेता है देन इट वोंट अंडरगो एनी सेल डिवीज़न. बट पैरेन्काइमा क्या है? दे आर अनस्पेशलाइज्ड एंड दे हैव थिन वॉल्ड सेल्स. दे आर unspecialized and they have thin wall cells. Clear? It is the nature of parenchyma. Clear? You can clearly see here ये क्या है आपका डायग्राम किसका है? पैरेन्काइमा सेल्स का है. ठीक है. और since they are unspecialized and thin walled cells they can show what? They can show division. They can show division. They have a power of cell division. Clear? ये किसका पावर है? पैरेन्काइमा का. Understood? They have a power of cell division. किसका? पैरेन्काइमा सेल के पास पावर किसका है? सेल डिवीजन का. क्यों?
अनस्पेशलाइज्ड हैं ये, और ये थिन वॉल्ड सेल से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इनका फीचर्स, क्या है फीचर्स पैरेन्काइमा सेल्स का? दे आर लिविंग एंड पोजेस द पावर ऑफ डिवीज़न, यानी ये लिविंग सेल्स हैं, ठीक है, और इनमें पावर ऑफ डिवीज़न होता है, ठीक है। दे हैव द पावर ऑफ डिवीज़न, ये डिवाइड कर सकते हैं। ये टिश्यू जो है वो परमानेंट टिश्यू का पहला ऐसा टिश्यू है जो पावर ऑफ डिवीज़न शो करता है, ठीक है। दे शो द पावर ऑफ डिवीज़न। दे आर ओवल, राउंड, पॉलीगनल और इलोंगेटेड इन शेप। इनका शेप कैसा है? ओवल है, राउंड भी होता है, पॉलीगनल, वेरियस शेप्स, एंड इलोंगेटेड इन शेप, जस्ट लाइक दिस। क्लियर? नेक्स्ट इज द सेल वॉल इज थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल जो इसका है वो थिन है, सेल वॉल थिन है, इसका मतलब क्या होगा? दे विल शो द पावर ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, एंड ऑफ व्हाट इट इज मेड? सेल्यूलोज। किस चीज़ का बना हुआ है? सेल्यूलोज का बना हुआ है। अंडरस्टूड? द सेल वॉल इज थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ओके, नेक्स्ट इज दे हैव लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस, यानी इनके बीच में लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है। जो गैप जो होता है पैरेन्काइमा सेल्स के बीच में, इट इज़ एनफ। लाइक हियर इफ यू विल सी द डायग्राम, द गैप बिटवीन द सेल्स इज एनफ। इंटरसेल्यूलर स्पेस जो देखो आप, सेल्स के अंदर का जो स्पेस है वो काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होता है। अभी आपको पता है न्यूक्लियस किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? सेल डिवीज़न। अगर हम सेल डिवीज़न के प्रोसेस को याद करें फिर से, तो वहाँ हम लोगों ने दो प्रोसेस पढ़ा था, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या था? डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। और पहले कौन होता था? यू विल आंसर सर कैरियोकाइनेसिस। यानी कैरियोकाइनेसिस क्या है? कैरियोकाइनेसिस सेल डिवीज़न का पहला प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होता है। यानी न्यूक्लियस यहाँ पे होने का सबसे बड़ा ज़रूरत क्या है? ये है कि ये सेल डिवीज़न शो करते हैं। क्लियर? तो अगर फिर से हम इसके फीचर्स देखें तो क्या है? दे आर लिविंग एंड पोजेस द पावर ऑफ सेल डिवीज़न। दे आर ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड इन शेप। द सेल वॉल इज थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। दे हैव लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस and they have dense cytoplasm and prominent nucleus. Clear? Next, occurrence. ये कहाँ मिलते हैं? ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं कहाँ मिलते हैं? पैरेन्काइमा is widely distributed in plant bodies like stem, roots, leaves, flowers and fruits. ये प्लांट के बॉडी में अलग अलग जगह पे मिलते हैं। कहाँ पे? जैसे आपके स्टेम में मिलते हैं, रूट्स में मिलते हैं, लीव्स में मिलते हैं, फ्लावर्स में मिलते हैं और फ्रूट्स में मिलते हैं, ठीक है। दस पैरेन्काइमा टिश्यू इज फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइक कॉर्टेक्स ऑफ रूट, रूट के कॉर्टेक्स में, ग्राउंड टिश्यू इन स्टेम, मेसोफिल ऑफ लीव्स, एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या है आपका? ये दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं। जाइलम और फ्लोएम आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। क्लियर? तो अगर हम देखें डायग्राम है हमारे पास, यहाँ पे देखो आप कॉर्टेक्स है, इट इज़ द कॉर्टेक्स, इन बीनीथ द एपिडर्मिस आउटर कवरिंग वी हैव गॉट द कॉर्टेक्स। क्लियर? और यहाँ पे देखो आप मेसोफिल लेयर है, जैसे पैलिसेड मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल, ठीक है। तो एपिडर्मिस जो कि आउटर कवरिंग ये है आपका लीव्स का, उसके अंदर में ये जो हुआ ये पैलिसेड मेसोफिल है, उसके अंदर में स्पॉन्जी मेसोफिल है, ठीक है। एंड हियर carbon dioxide gets in and oxygen moves out. These are the guard cells that helps in exchange of opening and closing of stomata, and through stomata exchange of gases takes place. Clear? तो यहाँ जो था आपका cortex of root और mesophil of leaves, इसका डायग्राम हम लोगों ने यहाँ पे देखा। cortex of root ये किसका है? रूट्स का है, और ये लीव्स का है। क्लियर? ये क्या है? मेसोफिल लेयर ऑफ लीव्स। ओके, मेसोफिल ऑफ लीव्स एंड दिस इज कॉर्टेक्स ऑफ रूट। क्लियर? ये रूट का है
और ये लीव्स का है, ये कॉर्टेक्स है और ये मेसोफिल लेयर का है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट अगर देखें हम तो फंक्शन क्या है पैरेन्काइमा का? इट स्टोर्स फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, स्टार्च, ऑयल एंड फैट्स एंड सर्व्स एज अ फूड स्टोरेज टिश्यू। ये क्या करता है? फूड मटेरियल को प्रोटीन, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, ऑयल या फैट्स के फॉर्म में स्टोर करता है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? फूड स्टोरेज टिश्यू के जैसा काम करता है। ठीक है, हेंस इट सर्व्स एज फूड स्टोरेज टिश्यू। इन सभी चीज़ों को स्टोर करता है, तो ये क्या कैसा काम करता है? फूड स्टोरेज टिश्यू के जैसा। Next, it serves as packaging tissue to fill space between other tissues and maintain shape and firmness of the plant due to turgid cell, hence it is called filler tissue. और ये क्या करता है कि किसी भी दो टिश्यूज़ के बीच के स्पेस जो होता है उसको फिल करता है, फिल द स्पेस बिटवीन अदर टिश्यूज़ वो करता है, साथ ही साथ शेप और फर्मनेस मेंटेन करता है प्लांट के। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसीलिए सिंस इट फिल्स द स्पेस सो इट इज़ कॉल्ड एज फिलर टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको? फिलर टिश्यू बोलते हैं। क्या बोला जाता है? फिलर टिश्यू बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये दो टिश्यूज़ के बीच के स्पेस को फिल करता है और साथ ही साथ टर्जिडिटी, फर्मनेस और शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है, इसलिए इसे बोलते हैं फिलर टिश्यू। नेक्स्ट, इट स्टोर्स वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट सच एज टैनिन, गम, रेसिन एटसेट्रा। और वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन सा? टैनिन, गम, रेसिन, ये सब चीज़ों को स्टोर करता है। Okay, and last, it is metabolically active and allows gaseous exchange with the help of intercellular air space। और इनके बीच में जो एयर स्पेस होते हैं, जो गैप है, उसके हेल्प से ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, यानी गैसेस का आदान प्रदान में हेल्प करता है, जो बाहर से अंदर गैस और अंदर से गैस को बाहर जाने में हेल्प करता है। क्लियर? मेटाबॉलिकली एक्टिव। अंडरस्टूड? तो ये आपके फंक्शंस हुए आपके पैरेन्काइमा सेल्स का। अंडरस्टूड? क्या क्या फंक्शन हुआ? ये आपका फूड स्टोरेज टिश्यू के जैसा काम करता है, यानी फूड को स्टोर करता है, साथ ही साथ फिलर टिश्यू के जैसा काम करता है, यानी दो टिश्यूज़ के बीच के गैप को फिल करता है, या फिर उस गैप को फिल करने से क्या होता है? शेप मिलता है पर्टिकुलर, और साथ ही साथ फर्मनेस को मेंटेन करता है। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक टैनिन, गम्स, रेसिन को भी स्टोर करता है और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। क्लियर? अब अगर हम देखें इसका टाइप्स क्या क्या है पैरेन्काइमा का, तो इसका पहला टाइप है आपका क्लोरेन्काइमा। क्लोरोफिल आपको याद होगा, तो आप क्लोरोफिल से क्लोरो लो और पैरेन्काइमा से एनकाइमा लो, तो क्या हुआ? ये बना दिया आपका क्लोरेन्काइमा। ठीक है, ये जो पैरेन्काइमा से एनकाइमा लो और क्लोरोफिल से क्लोरो लो, तो ये बन गया आपका क्लोरेन्काइमा। ठीक है, इफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टिश्यू देन इट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा एंड इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। और अगर पैरेन्काइमा टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और इसको क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा। और मिलता कहाँ पे है? मेसोफिल ऑफ लीव्स के जो मेसोफिल लेयर अभी हम लोगों ने देखा था पीछे डायग्राम में, लाइक जस्ट वी सॉ आउट हियर इन द डायग्राम, मेसोफिल लेयर ऑफ लीव्स। ये जो मेसोफिल लेयर्स हैं, यहाँ पे आपका कौन सा टिश्यू होता है? क्लोरेन्काइमा। ठीक है, ये कौन सा है? क्लोरेन्काइमा। क्लियर? नेक्स्ट इफ वी सी वी हैव एरेन्काइमा। एक और है एरेन्काइमा। यहाँ क्या है? इन मेनी एक्वेटिक प्लांट्स पैरेन्काइमा सेल्स हैव वेल डेवलप्ड एयर स्पेसेस नोन एज एरेन्काइमा। और कुछ एक्वेटिक प्लांट में पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो वेल डेवलप्ड एयर स्पेस होते हैं, उनमें एयर स्पेस होता है जिसमें एयर फिल होते हैं। जैसे ये देखो आप, ये जो एयर स्पेस है ऐसे ऐसे, इसमें एयर फिल करता है। जो एयर फिल होता है तो क्या होता है? इट हेल्प प्लांट टू मेंटेन बायोन्सी एंड फ्लोट इन वाटर। और प्लांट को बायोन्सी मीन्स फ्लोट करने के लिए हेल्प करता है, बायोन्ट फोर्स अप्लाई करता है और फ्लोट करने में हेल्प करता है। ये कहाँ मिलता है? हाइड्रोफाइट्स लाइक हाइड्रिला। और जो हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? प्लांट दैट आर फाउंड इन वाटर। तो वैसे कौन से प्लांट हैं? कौन सा वो प्लांट है? हाइड्रिला। ठीक है, प्लांट्स लाइक हाइड्रिला। कौन सा चीज़ मिलता है वहाँ पे? एरेन्काइमा। क्लियर? सो वी डेल्ट विथ ऑल दिस थिंग्स in this video related to parenchyma cells. Okay, that's all for today in this video. Thank you. Stay home, stay safe and keep studying.